एवं नमस्कृत्य गमनार्थं प्रार्थयेते। नमस्कृत्य प्रार्थयेते, ये स्वा प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के कारण पूर्वकालिक क्रिया उत्तर कालिकता का वाचक होता है। पूर्व में जो क्रिया कही गई है उसके बाद जो दूसरी क्रिया की जाए उसमें त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे भुक्त्वा शेते, भोजन करके सो रहा है। एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया जब करी जाए वहां त्वा प्रत्यय लगता है। तो नमस्कृत्य प्रार्थयेते, नमस्कार करके और प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले जो श्लोक था उसमें नमस्कार किया और मैंने 36वें श्लोक में, और इस 37वें श्लोक में अनुज्ञा मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। आज्ञा नहीं, अनुज्ञा मांग रहे हैं। तो ये पूर्वोत्तर काल संगति है इसकी, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया। पूर्वोत्तर भाव संगति है इस पंक्ति की। अनुजानी की, अनुजानी ही, अनुज्ञा दो, अनुज्ञा दो, इसको अनुज्ञा दो। नौ आवाम अनुजानी ही, नौ यानी हमको आज्ञा दो। अनुज्ञाम प्रयच्छ। भूमन इति संबोधनम स्वस्य तत्र स्थातुम अयोग्यतार्थम। और ये जो भूमन जो संबोधन किया है, हे भूमन, ये संबोधन इस बात को द्योतन करने के लिए किया गया है कि वहां खड़ा रहना हमें योग्य नहीं। तदेव आहतु, वो अपनी अयोग्यता कैसे है भूमन के सामने खड़े रहने की अपनी अयोग्यता। भूमन यानी बड़ा, भूमा यानी कोई बड़ा। ये ब्रह्म के जो कुछ नाम है, आभू, भूमन, ब्रह्म, परमात्मा वगैरह वगैरह, उसमें से एक नाम भूमन नाम है। प्रैक्टिकली सबका अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है, अर्थ की छाया में अंतर आता है। भूमन शब्द की स्त्रीलिंग में भूमि बनता है, जो सबको आधार बने वो भूमि, जो सबका आधार बने वो भूमा, मस्कुलाइन में। तो ये भूमा, उसमें हम अयोग्य कैसे सिद्ध होंगे, नलकुबर अनयोग्य कैसे सिद्ध होंगे? तो वो अपनी बात को खुलासा कर रहे हैं। तवानुचर किंकरो, क्योंकि हम आपके किंकर नहीं हैं, आपके अनुचर के किंकर हैं। उनके पास तो हम रह सकते हैं खड़े, आपके पास कैसे खड़े रह सकते हैं? तब अनुचर से, मैंने आपके जो अनुचर नारद हैं उनके किंकरव दास हैं। सेवकत्व में उचितम न तो तत्सेवकत्व आवयो। तो सेवक के हम सेवक होना हमारे लिए उचित है। हम डायरेक्ट आपकी सेवा होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आप यतस्त्वम भूमा महान, आप महान हो। हम कौन आपके सेवक होने का दावा करने वाले? नहीं अल्पे न महता सेवा कर तुम शक्य थे। जो अल्प व्यक्ति है वो महान की सेवा तो नहीं कर सकता है। अब उसमें एक शंका ठाकुर जी की तरफ से यदि ऐसे उठे, भाई जब दर्शन की योग्यता तुमको दी है तो सेवा योग्यता तो हो ही गई कि नहीं? तो तब कथम अयोग्य हो, तो अयोग्यता क्यों अपनी आप को मान रहे हो जब दर्शन दे दिया तो? इति चेत तत्र तो दर्शनम नव भगवत ऋषय आसीद अनुग्रह।
क्योंकि आपके जो दर्शन हुए हमको, वो आपके कृपा से नहीं हुए, आपके अनुचर की कृपा से हुए हैं। अब आपकी अनुचर की कृपा से हुए दर्शन तो हो गए, तो अब यहाँ खड़े रहना आपके पास हमारे लिए कुछ ब्लंटनेस तो नहीं हो जाएगी? ये ब्लंटनेस का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, ध्यान से समझो। क्योंकि भगवान जिस स्थिति में है बंधे हुए, उस स्थिति में हमारे हाजिर रहना, क्योंकि आप क्यों बंधे हो घुमा होते हुए भी, वो तो आप ही जानो ना। उस स्थिति में हमारा हाजिर रहना आपके सामने उचित है कि अनुचित है, आया नहीं, आपको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? दर्शनम नव भगवता, आपका जो दर्शन हुआ हमको हुआ ऋषि आर्थिक अनुग्रह, ऋषि के अनुग्रह से, नारद जो देवर्षि थे उनके अनुग्रह से हुआ है। महाराज सेवक स्वभृत्यम कजाचित महाराज स्थानम न यति, क्योंकि महाराज का जो सेवक हो वो अपने सेवक को कभी महाराज के स्थान पर ले जाए तो ले जाए, ऐसा होता महाराज की सेवक सेवा के लिए वो एलिजिबल है, कैसे सिद्ध होगा? अतः दर्शनान्यता अनुपत्या न सेवा योग्यता, इसलिए दर्शन की अन्यथा अनुपत्ति, ये अर्थापत्ति और अन्यथा अनुपत्ति, ये दो लॉजिक के प्रयोग हैं। ये जरा समझ लो अच्छी तरीके से।
कुछ कुछ दर्शनों में, खास करके मीमांसा और शांकर मत में, अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण माना गया है और प्राय नहीं तो अर्थापत्ति को अनुमान में अंतर्भाव माना जाता है। वेस्टर्न लॉजिक में दो प्रकार के अनुमान बताए गए हैं, सिलोजिस्टिक इन्फरेंस और इमीडिएट इन्फरेंस। इमीडिएट इन्फरेंस का मतलब क्या कि जिसमें किसी हेतु की जरूरत नहीं है, एक जो फैक्ट है उसी फैक्ट से जो इम्प्लाइड मीनिंग आता है वो इमीडिएट इन्फरेंस हो जाता है। जैसे
पहले अपन ये जरा समझ लें इमीडिएट इन्फ्लुएंस कैसे होता है। पहले ये देख लो अंग्रेजी का लॉजिक में अर्थापत्ति का क्या स्वरूप है। जैसे चार तरह के वाक्य बांधते हैं, ए ई आई ओ। ए यानी ऑल मैन आर मॉर्टल, ई यानी नो मैन इज इमॉर्टल, ए यानी ऑल मैन आर मॉर्टल, ई का मतलब होता है नो मैन इज इमॉर्टल, वो नेगेटिव है। आई का मतलब सम मैन आर वाइज, ओ का मतलब है सम मैन आर नॉट वाइज। अब ये जो चार तरह के वाक्य होते हैं उनका रिलेशन आपस में कैसा है, ये बात देखो कि ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होने का है। कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब क्या कि दोनों एक साथ सच्चे नहीं हो सकते पर दोनों गलत हो सकते हैं। ये तो मैंने मॉर्टल धर दिया और समझो कि मैं वाइज रखूं यहां, तो नो मैन इज वाइज एंड नो मैन इज नॉट वाइज। ये दोनों वाक्य गलत हो सकते हैं क्योंकि सम मैन कैन बी वाइज, सम मैन कैन नॉट बी वाइज। तो ये दोनों ही वाक्य गलत हो सकते हैं और दोनों वाक्य एट ए टाइम सच नहीं हो सकते। दोनों वाक्य एट ए टाइम गलत हो सकते हैं पर दोनों वाक्य एट ए टाइम सच नहीं हो सकते। और ये जो जहां क्रॉस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट, कॉन्ट्ररी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी का आपस में कैसा रिलेशन होता है कि एक सच है तो दूसरा गलत होगा ही, एक गलत है तो दूसरा सच होगा ही, तो दोनों सच नहीं हो सकते। जैसे लेट अस प्रिज्यूम all men are rich or some men are not rich, तो some men are not rich यदि सच है तो all men are rich वाक्य सच नहीं हो सकता है। all men are rich है तो some men are not rich वाक्य सच नहीं हो सकता है। तो दोनों एट ए टाइम सच नहीं हो सकते हैं, पर दो में से एक तो सच होगा ही। कॉन्ट्राडिक्टरी का ऐसा है स्वरूप। तो कॉन्ट्रारी और कॉन्ट्राडिक्टरी में तो इमीडिएटली आ रही है बात, किसी को बीच का रीजन को रख के नहीं आ रही है। उस वाक्य को सुनो तो ये बात आ जाती है, ये वाक्य को सुनो तो बात आ जाती है। ऐसे ऑल मैन आर वाइज तो बाय इम्प्लीकेशन सम मैन आर वाइज तो आएगा ही ना। और सम मैन आर वाइज कहने से
ऑल मैनर वाइज नहीं आता है। तो ये सब इम्प्लीकेटिव है, इम्प्लीकेटिव है, पर ऑल्टर यो दूसरा ऑल्टरनेटिव हो गया इस तरह का रिलेशन है। और ये जो नीचे के दो हैं उनमें सब इम्प्लीकेट, सब कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई और ओ सब कॉन्ट्ररी रादर। ऊपर के ए और ई कॉन्ट्ररी हैं और ये सब कॉन्ट्ररी है, और ये सब ऑल्टरनेटिव है। कौन से? आई का ई के साथ सब ऑल्टरनेटिव है और ए का आई के साथ इम्प्लीकेटिव है, क्योंकि ए सच है तो आई को तो सच होना ही पड़ेगा, ई सच है तो ओ को सच होना पड़ेगा, पर ओ सच है तो ई का सच होना जरूरत नहीं है। ऐसे आई सच है तो ए का सच होना जरूरत नहीं है। तो ये सब अर्थापत्ति वाले नेचर है अपने यहाँ। इनको अपने यहाँ इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट होती हैं उसको अर्थापत्ति कहा जाता है। वहां इसको इमीडिएट इन्फरेंस कहा गया है। इमीडिएट माने क्या? तो बीच में किसी रीजन को रख के ये इन्फरेंस नहीं होती है। तुरंत ही एक वाक्य को सुनते ही वो अर्थ तो निकलता ही है उससे, सुनते या देखते आगे चलना, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे अर्थापत्ति नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव अर्थापत्ति दो तरह की हो सकती है, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। माने पीनोयन देवदत्त दीवान घूमते, ये जाड़ा देवदत्त दिन में नहीं खाता है और जाड़ा दिख तो रहा है, तो दृष्टार्थापत्ति से रात्रि भोजन आ रहा है, उसमें रीजन की जरूरत नहीं है। इस तरह अर्थापत्ति को प्रमाण माना गया है। कुछ लोग इसको इन्फरेंस नहीं है, वेस्टर्न लॉजिक में इसको इन्फरेंस का ही प्रकार माना गया है, मगर मीमांसकों ने और शांकरों ने इसको स्वतंत्र प्रमाण माना है, इन्फरेंस से अलग। क्योंकि मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ऐसे 6 प्रमाण माने जाते हैं। अनुपलब्धि किसी चीज की कहीं उपलब्ध नहीं होना, जहां जो चीज उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है तो वहां उसका अभाव उपलब्ध होता है। तो अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है वो अनुपलब्धि से होता है, उपलब्धि से नहीं होता है। कोई चीज कहीं नहीं है, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष की एक सीमा है, इंद्रियार्थ संयोग। आंख और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से प्रत्यक्ष होता है, जो जहां नहीं उसके साथ आंख का कांटेक्ट तो होता नहीं है, तो उसकी अनुपलब्धि से वहां अभाव का ग्रहण होता है। तो अभाव के ग्रहण में अनुपलब्धि प्रमाण माना गया है। और कुछ लोग जो अभाव को नहीं मानते, जैसे अपने वल्लभ वेदांत में नहीं माना गया है, तो अनुपलब्धि को हम अधिकरण रूप मानते हैं, अभाव को अधिकरण रूप मानते हैं। जहाँ जिसका अभाव है वहां अभाव ग्रहित नहीं हो रहा है, मगर जहां अभाव है वो स्थल तो ग्रहित हो रहा है ना, और उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें वो नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष ग्रहित में नहीं हो रहा है वो। एक इसमें ये नैयायिकों ने ये भी और आर्गुमेंट दी है कि जिस वस्तु का जिस इंद्री से प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव उसी इंद्री से प्रत्यक्ष होता है, इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है। मीमांसक लोग उसको अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं, अंतर इतना। तो जैसे दृष्टार्थापत्ति होती है, दिखी वही बात जो है वो दिख रही है, उससे वो अर्थात सिद्ध हो रहा है। कोई जाड़ा दिख रहा है, अर्थात सिद्ध हो रहा है कि वो रात को भोजन करता है। ऐसे श्रुतार्थापत्ति भी होती है,
जैसे हमने सुना कि किसी द्वीप में कोई नगर, कोई मनुष्य नहीं रहता है, तो वहां उसके पदचिन्ह भी जमीन पर नहीं दिखेंगे। ये श्रुतार्थापत्ति है। इसका अपोजिट अनुपलब्धि है, अन्यथा अनुपपत्ति है। यदि किसी द्वीप में मनुष्य के पदचिन्ह दिखते हैं, मतलब कोई न कोई मनुष्य यहाँ होना चाहिए, नहीं तो ये पदचिन्ह दिख कैसे रहे? इसमें लफड़ा क्या है देखो बताऊं, बहुत मजेदार। हिमालय में अक्सर यति के पदचिन्ह दिखते हैं। इससे लोगों ने यति की एक कल्पना की। बहुत बाद में पता चला तो भालू के पदचिन्ह होते थे, तो बर्फ गलने के कारण वो यति के पग जैसे दिखते थे। उसमें लफड़ा रहता है। तो अन्यथा अनुपपत्ति जो है वो भी एक प्रबल तर्क का एक प्रमाण है कि ये यदि नहीं है तो उत्पन्न नहीं होगा। ये जो दिख रहा है दृश्य या श्रुत, वो उत्पन्न कैसे हो जाए? जैसे मैं अपनी एक पर्सनल बात बताऊं। मैंने एक सेमिनार में अपना आलेख पत्र दिया था। उस आलेख पत्र में इंग्लैंड से एक भाई आए थे। उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक निकाली ग्रामेटिकल, और मेरे पे कमेंट किए कि इस इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार में इस तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक होना ही अच्छी बात नहीं है। उनके कमेंट थी। मेरे दुर्भाग्य से वो फिलोसफी के जानकार नहीं थे और फिलोसफी के सेमिनार में आ गए थे, और वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे लंदन में। तो जब मेरा जवाब देने का बारी आई तो मैंने वहां ये ऐसे कहा कि मैं कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, मैं नॉन मैट्रिकुलेट हूँ, और ये इंग्लिश में मैंने लिखा है इसलिए लिखा है कि आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है, नहीं तो मैं संस्कृत में लिख सकता था। इसका असर इतना जोरदार हुआ वहां, तो जितने भी अमेरिकन और अंग्रेज प्रोफेसर आए थे वो उससे गुस्सा हो गए। वो जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला प्रोफेसर था वो भारतीय था। उसमें उन्होंने कहा कि फिलोसफी के पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक खोजने वाले तुम होते कौन हो? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ ये भी कह दिया था कि टू एयर इन इंग्लिश इज माई बर्थ राइट। और आपको समझ में आता था तो मैं काय को इंग्लिश में लिखता, संस्कृत में लिखता, पर आपको संस्कृत नहीं आती है, फॉर यू आई हैव रिटन दिस पेपर इन इंग्लिश। उसके बाद क्या हुआ, काफी अरसे के बाद एक प्रोफेसर थे जो मुझको साइकोलॉजी पढ़ाते थे, पांडे करके। तो पांडे ने वो सेमिनार की वो सुनी, तो वो मुझसे कह रहे कि तुम क्यों गोस्वामी झूठ बोलते हो, तुम मेरे साथ भी है, मेरे क्लास में भी है कि तुमने अटेंड किए थे। मैंने पांडे जी से यही कहा, मैंने कहा सर आई एम नॉन मैट्रिकुलेट बी ए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। मैं मैट्रिक में बैठा नहीं, संस्कृत की परीक्षा मैंने दी थी प्रथमा की, विच वॉज इक्वलेंट टू मैट्रिक, एंड देन आई डायरेक्टली अप्लाई टू एंटर एमबीए। नॉन मैट्रिकुलेट ग्रेजुएट। अन्यथा बीए की अन्यथा अनुपपत्ति से कोई मैट्रिक का अनुमान करे तो मैं क्या करूं? पांडे जी को मैंने ये बात बताई। अब नॉर्मल कोर्स ऐसा है कि बीए जो हुआ है वो मैट्रिक तो हुआ ही होगा। तो हियर इज ए केस हु इज ए ग्रेजुएट इन फिलोसफी बट नॉट मैट्रिकुलेट। अन्यथा अनुपत्ति में ऐसे कुछ थोड़े लूप्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं।
बात आई ना समझ में? अनुमान है ये या स्वतंत्र प्रमाण है, जो भी हो, पर तर्क तो है ये। तर्क तो निश्चित है। तर्क के प्रकारों में अन्यथा अनुपपत्ति और अर्थापत्ति तर्क का प्रकार तो है ही। जी पूछ सकूं? हाँ पूछो ना। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। ये आपने बताई जो वाल्लभ मत में अभाव को हम अधिकरण रूप मानते हैं और फिर अभाव से अधिकरण मानने से प्रत्यक्ष होता है, तो वैसा लॉजिकली भी क्लिक नहीं हुआ। अभाव है तो प्रत्यक्ष कैसे? अधिकरण से रहित समझना। अभाव जो है हमारे यहाँ किसी चीज का अभाव है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो भाव है उसका अभाव नहीं होता है, जो असत है उसका भाव नहीं होता है। तो जहां भी हमको अभाव का प्रत्यक्ष होता है वहां हम ये कहते हैं कि वो चीज वहां तिरोहित है, प्रकट नहीं है। हाँ हाँ जी जी बराबर, परफेक्ट। आविर्भाव तिरोभाव के प्रिंसिपल से। हाँ। आविर्भाव तिरोभाव के प्रिंसिपल से। और अभाव अधिकरणात्मक होता है कि नहीं, ये डिबेटेबल इश्यू है। क्योंकि एक बात ध्यान समझो, जैसे ये पेन मेरे हाथ में रखी हुई है, ये संयोग संबंध से है। तो संयोग संबंध तो मैटर का ही होता है, द्रव्य और संयोग। अभाव को द्रव्य तो मान नहीं सकते। जहां जिसका अभाव है उसके वहां संयोग संबंध तो मान नहीं सकते, को कांटेक्ट है। ओके, ये कांटेक्ट हुआ है इसलिए अब पेन मेरे हाथ में है। तो पेन मेरे हाथ में, इसका संयोग संबंध है। और एक इनहेरेंट रिलेशन होता है, जैसे गुण का गुणी के साथ, यूनिवर्सल का पर्टिकुलर के साथ, एक्शन का एक्टिव पदार्थ के साथ इनहेरेंट रिलेशन होता है, माने इनसेपरेबल रिलेशन होता है। तो अभाव का यदि इनसेपरेबल रिलेशन माने किसी भी लोकस के में, तो जो वस्तु उस वस्तु के वहां आने से वो अभाव निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि अभाव इनसेपरेबल है। जैसे क्वालिटी का सब्सटेंस के साथ संबंध इनसेपरेबल है। न्यायिकों का ऐसे कहना है। तो अभाव का यदि किसी ग्राउंड से, सबस्ट्रेटम से इनहेरेंट रिलेशन माने, तो उस वस्तु के आने से वहां वो रिलेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। इसलिए मन कल्पना की। न्यायिकों क्या, मुझे दो थोड़ा। संबंध की वहां दो तीन कल्पना है, बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्याय मत में समझने लायक बात है।
जिसको हम रिलेशन कहते हैं, संबंध है, नैयायिकों के यहाँ इसकी बड़ी सुंदर विवेचना है। संबंध न्याय के मत में दो तरह के होते हैं, वृत्ति नियामक संबंध और वृत्ति अनियामक संबंध। वृत्ति नियामक का मतलब क्या कि कोई कहाँ है, किसी का कहीं होना, ऐसा होने का जो संबंध है वो वृत्ति नियामक। और संबंध है, पर संबंध के कारण वो उसका वहां होना जरूरी नहीं है। बहुत तरह के संबंध होते हैं, जैसे संयोग के कारण, संबंध के कारण ये पेन मेरे हाथ में है, तो ये वृत्ति नियामक संबंध है। वृत्ति यानी होना, कांटेक्ट के कारण कोई चीज मेरे हाथ में है तो वो मेरे हाथ में है, होना वृत्ति नियामक हो गया। ऐसे ही समवाय, इनहेरेंट रिलेशन जो है, समवाय का मतलब क्या, द्रव्य, तो ये जो संयोग संबंध है वो तो दो सब्सटेंस का ही होता है। बिटवीन टू सब्सटेंस ही संयोग संबंध होता है, दोनों सब्सटेंस हो तभी संयोग संबंध होता है। मगर जो समवाय संबंध है, इनहेरेंट संबंध, वो जाति और व्यक्ति का, जैसे मनुष्यता, मनुष्य, गुण गुणिनो, क्वालिटी और सब्सटेंस, गुलाब और गुलाबीपन, क्रिया और क्रियावान, एक्शन और सब्सटेंस का, और अंश और अंशी का, ये सब समवाय संबंध होता है। ये सब वृत्ति नियामक है, माने इस संबंध के कारण वो चीज वहां है। वृत्ति अनियामक संबंध के बहुत प्रकार हैं, इनफाइनाइट हैं, और कुछ मुख्य प्रकार जो नैयायिक लोग वापरते हैं उसमें से सबसे पहला संबंध तादात्म्य है। तादात्मिक संबंध से वस्तु अपने आप में होती है, मैं मुझ में होता हूं, पर यह वृत्ति नियामक नहीं है। जैसे पेन मेरे हाथ में है, ऐसे मैं मेरे में हूं नहीं, पर मेरा मेरे से तादात्म्य है, आइडेंटिकलिटी है। ए इज ए, ये ए इज ए में तादात्म्य संबंध है। अपने यहाँ समवाय को तादात्म्य माना गया है, नैयायिकों में तादात्म्य एक अलग आवृत्ति अनियामक संबंध है। ऐसे एक स्वरूप संबंध है, और स्वरूप संबंध क्या है कि किसी चीज का कहीं भी एब्सेंस, वो जहां एब्सेंस है उसका स्वरूप ऐसा है, उस स्वरूप के कारण वो एब्सेंट है। तो स्वरूप भी एक संबंध माना गया है। जैसे खरगोश के माथे पे सींग क्यों नहीं है, क्योंकि खरगोश का स्वरूप ही ऐसा है, उसके सींग नहीं होती है, वो वृत्ति नियामक नहीं है। ऐसे बहुत सारे संबंध हैं। हाँ, गिने नहीं जाए इतने संबंध होते हैं वृत्ति अनियामक। वृत्ति नियामक संबंध परिगणित है, पर वृत्ति अनियामक संबंध बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आगे पीछे होना, छोटा बड़ा होना, काका भतीजा होना, ये सब वृत्ति अनियामक संबंध है। देखना और दिखलाई देना, अब देखने और दिखलाई देना भी एक संबंध है। उसके कारण देखना जो है वो जो दिखलाई दे रहा है उसमें नहीं है, जो दिखलाई दे रहा है वो देखने में नहीं है, वो सब अलग अलग है। देखना यहाँ है आंख में, दिखलाई देना ऑब्जेक्ट में है। ना तो ऑब्जेक्ट मेरी आंख में है, ना आंख मेरी ऑब्जेक्ट में है। तो ये सारे इस तरह से अनेक संबंध हैं वृत्ति के अनियामक। ए से बी छोटा है,
वो छोटा है, एक संबंध है ना, छोटा बड़ा होना, वो वृत्ति नियामक नहीं है। आगे पीछे होना वृत्ति नियामक नहीं है। तो बहुत सारे वृत्ति के अनियामक संबंध भी होते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है कि अभाव को वो स्वरूप संबंध से मानते हैं। नैयायिक लोग के अभाव कहीं होता है तो वस्तु जहां होता है अभाव, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वहां वो नहीं है। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जब आप स्वरूप संबंध कह रहे हो, इसका मतलब है कि जहां जिसका अभाव है वो अधिकरणात्मक ही तो हुआ ना। जहां जिसका अभाव है उसका अधिकरण आधार ही ऐसा है। अभाव अधिकरण से अलग है ही नहीं, यदि स्वरूप संबंध से अभाव होता है तो। ये और लोगों को कहना है। अपने पुष्टि मार्गियों को कहना है कि अभाव होता ही नहीं है, क्योंकि जो जहां नहीं है वो वहां छिपा हुआ है। छिपा हुआ है। देखो, एक्सेंट जो है वो छिपे पे नहीं है, है पे है का एक वैरायटी दो है, छिपा होना और प्रकट होना। ये होने की वैरायटी है दो। ये अपना स्टैंड है। अपन क्या छिपा हुआ है ना, छिपे पे भार दे देते हैं प्रेडिकेटिव एक्सेंट। छिपे पे प्रेडिकेटिव एक्सेंट नहीं है, होने पे है। होने का एक एडजेक्टिव है, छिपा है, और ऐसे प्रकट है। तो ये अपना रिलेशन है। आया निकालिए। जी जी जी। जे सॉरी, जो ग्राफ आपने कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्राडिक्शन को बतायो ना, वो हाँ। एकदम क्लियर नहीं भयो, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्ररी बतायो वो ए और आई को कॉन्ट्ररी बतायो। तो ए इज ऑल men are mortal and I is all men are wise, some men are वो wise। सब आई जो है वो इम्प्लीकेटिव है। ए आई का ए है तो आई तो होगा ही, और आई है तो ए होना जरूरी नहीं है। ओके बिकॉज सम वो इम्प्लीकेटिव है। ओके ओके। और उसमें कॉन्ट्ररी और उसमें देखो, बात समझने की बात यह है कि ए जहाँ सच है तो आई का सच होना बाय इम्प्लीकेशन है। उसमें कोई रीजन की जरूरत नहीं है। जी जैसे कांगारू के पेट में कांगारू का बच्चा रहता है ना, हाँ ऐसे ए के पेट में आई रहती है ओके और ई के पेट में ओ रहता है। ओके। नो मैन इज इमॉर्टल, सम तो men are mortal। इम्प्लीकेटिव है। और ए और ई का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्ररी है। हाँ कॉन्ट्ररी का मतलब कि दोनों सच नहीं हो सकते हैं एट ए टाइम, पर दोनों गलत भी नहीं हो सकते। दो में से एक को तो सच होना ही पड़ेगा। तो जैसे कॉन्ट्ररी और दोनों सच नहीं हो सकते हैं और हाँ। दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं। हम्म, और सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन ऐसा है कि दो में से एक को तो सच होना ही पड़ेगा। दोनों सच नहीं हो सकते। जी जी जी। और एक सच है तो दूसरा गलत होगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्रडिक्टरी में इतना सा माइन्यूट अंतर है। और आईओ जो है वो सब कॉन्ट्ररी है। ये सब अर्थापत्ति के अलग अलग प्रकार हैं जिनको इमीडिएट इन्फरेंस कहा जाता है। जी जी जी। अपने यहाँ ये अर्थापत्ति के प्रकार में आएंगे। आया ख्याल में? हाँ जी जी, अभी आया। हाँ तो इस अर्थ में बात देखो कि अन्यथा अनुपपत्या, क्या कह रहे हैं? दर्शनान्यथा अनुपपत्या, माने दर्शन हुआ है तो सेवा के योग्य हो गई ही, नहीं तो दर्शन अन्यथा अनुपपन्न हो जाएगा। ऐसा रिलेशन नहीं है दर्शन और सेवा का, क्योंकि बहुत सारी चीज दर्शन देती हैं पर सेवन करना वहां सेवा योग्यता होना जरूरी नहीं होता है। जैसे बात समझो कि आग हमको दिखलाई देती है पर आग को सेवा हो सकती है। लावा रस हमको दिखलाई देता है, लावा रस की सेवा हो सकती है। एनीकोंडा भी दिखलाई देता है पर उसकी सेवा योग्यता होना सब में तो नहीं है ना। सबको दिखलाई देता है पर सेवा योग्यता होना तो सबकी जरूरी नहीं है। एंड टू बी
एब्सोल्युटली क्लियर। सूर्य भी हमको दिखलाई देता है, पर सूर्य की सेवा कौन करेगा? तो दर्शनान्यथा अनुपत्या, दर्शन नहीं तो ऊन अनुपन्न हो जाएगा यदि सेवा योग्य नहीं हो गए। ऐसी अन्यथा अनुपत्ति नेगेटिव अर्थापत्ति नहीं। भगवतो दर्शनम, ऋषे भगवान आपके जो दर्शन है वो ऋषि यानी नारद, देवर्षि नारद के अनुग्रह से हुई थी। अनुग्रहादिति ऋषे भगवत इति गुरुदेवत्यो ऐक्यार्थम सह निर्देश। अब दर्शन ऋषेर भगवत, ये दोनों समान विभक्ति में आए हैं। तो संस्कृत के ग्रामर का एक नियम है कि जो समान विभक्ति में होते हैं वो एकार्थवाची होते हैं। नॉट नेसेसरीली, पर अन्वय करते वक्त उनको एकार्थवाची माना जा सकता है। तो ऋषि भगवान के ऐसा भी अर्थ हो सकता है, और ऋषि के और भगवान के ऐसे दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो भगवतो दर्शनम ऋषि अनुग्रह, भगवान के दर्शन ऋषि के अनुग्रह से अथवा ऋषि भगवान के दर्शन से, भगवान रूप ऋषि के दर्शन से, ऋषि रूप भगवान के दर्शन से होगा। ये गुरुदेवतयो ऐक्यार्थम सह निर्देश है। गुरुदेवता को एक मान के निर्देश किया है। ये तो हमने टेक्स्ट देख लिया है। अर्थ में क्या फर्क आया? मतलब माने जी ये एकार्थ से निर्देश किया तो उसमें फर्क क्या पड़े? मतलब अन्वय चेंज जो है वो स्पष्ट नहीं हुए। अर्थ में क्या डिफरेंस आ गए वहां में? जैसे ऋषि भगवत करें या भगवत है ऋषि में? माने एक ठिकाने जो समान विभक्ति में शब्द प्रयोग होते हैं उनमें अभेदान्वय होता है, और नहीं तो भेदान्वय भी हो सकता है। जैसे ऋषेर दर्शनम, भगवतो दर्शनम, इसमें भेदान्वय है। भगवान के दर्शन माने दर्शन भगवान नहीं है और भगवान दर्शन नहीं है, पर भगवान के दर्शन, तो उसमें भेदान्वय है। अन्वय हो रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, पर भेद होके जुड़ रहे हैं। और भगवता ऋषि विशेषण विशेष्य भाव में जो अन्वय होता है वो अभेदान्वय होता है। जैसे पीताम्बरो विष्णु, पीताम्बर विष्णु, तो पीताम्बरो विष्णु में अभेदान्वय है। जो पीताम्बर है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही पीताम्बर है। दिगंबरो महादेव, महादेव दिगंबर है, तो जो दिगंबर है वही महादेव है, जो महादेव है वही दिगंबर है। वहां भेदान्वय नहीं है। दिगंबर माने दिशा जिसका अंबर है, खुली दिशा जिसका अंबर है, दिशाओं के कपड़े पहनने वाला, आपको और कोई कपड़े नहीं दिशाओं के अलावा। तो दिगंबर और पीताम्बर में महादेव और विष्णु से अभेदान्वय होगा। और जैसे आप ऐसे कहते हो कि दिगंबरो महावीर, महादेवस्तु शंकर, महावीर जो है वो दिगंबर है, माने वो भी नग्न रहते थे इसलिए दिगंबर है। और महादेव जो है वो शंकर है, तो वहां अन्वय नहीं हो रहा है, भेदान्वय नहीं हो रहा है, भेदान्वय हो रहा है। दिगंबरस्तु जैना नाम, महादेवस्तु वैदिका नाम। दिगंबर जो है वो जैनों के भगवान है और महादेव वैदिकों के भगवान है, तो भेदान्वय हो गया। शब्दों में जो अन्वय होते हैं, जुड़ते हैं जो दो शब्द, वो भेद से भी जुड़ते हैं और अभेद से भी जुड़ते हैं। आई बात ख्याल में? जी जी जी। तो माने जब विभक्ति समान होएगी तभी ये पॉसिबल है। विभक्ति समान हो तो, विभक्ति समान होने पर विशेषण विशेष्य भाव होने की एक पॉसिबिलिटी प्रकट हो जाती है अभेदान्वय की। जैसे मैंने बताया ना, पीताम्बरो विष्णु, तो
अभेदान्वय की पॉसिबिलिटी जैसी। तो वो एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गुरुदेवत में एक भाव होने के कारण एक विभक्ति से निर्देश किया है। और जब ऐसा अन्वय करोगे तो दर्शनम भगवतो और ऋषि अनुग्रह तो भेदान्वय हो जाएगा, भगवान का और ऋषि पद का। और अभेदान्वय करोगे तो ऋषि ही भगवान है, भगवान ही ऋषि रूप है, ऐसा गुरुदेवत की एकता सिद्ध होगी। नहीं, षष्ठी विभक्ति है। आई बात ख्याल में? हाँ जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हुई। प्रणाम। ये तो अपन ने देख लिया, अब अपने को एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले अपन ने आरक की तो एक्सरसाइज करी थी पहले श्लोक में, वो तो नहीं करेंगे। अब इसमें श्लोक के अन्वय का अपने को देखना है। तो इस श्लोक में 2 वाक्य हैं, फिर से एक वाक्य नहीं है, 2 वाक्यों का श्लोक है, एक श्लोक है। ग्रामेटिकली 2 सेंटेंस हैं और पोएटिकली एक श्लोक है। पहला सेंटेंस क्या है? तव अनुचर किंकरौ नौ तव अनुचर किंकरौ हे भूमन नौ तव अनुचर किंकरौ अनुजानीहि। हे भूमा, हम दोनों तुम्हारे अनुचर के किंकर हैं, हमको अनुज्ञा दो। अनुज्ञा तो क्या दो, किस बात की अनुज्ञा दो, उसका विषय अभी यहाँ नहीं आया है। पर उसका जस्टिफिकेशन पहले आ गया है कि अनुचर किंकर क्यों है। मतलब अनुचर किंकर हैं, तुम्हारे किंकर नहीं हैं। भूमन शब्द से ये द्योतित किया ना महाप्रभु जी ने कि हम तुम्हारे अनुचर होने लायक नहीं हैं, तुम्हारे अनुचर के किंकर हैं, इसलिए हमको अनुज्ञा दो। उसका जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि भगवतः ऋषेर अनुग्रहात् नौ नौ भगवतः ऋषेर अनुग्रहात् दर्शनम आसीत्। हमको, हम दोनों को भगवान के ऋषि के अनुग्रह से दर्शन हुआ। एक ये अन्वय हो सकता है। और दर्शनम नौ, हमको दर्शन आपका, भगवान का ऋषि के अनुग्रह से हुआ, तो 3 वाक्य हो जाएंगे। आया? दिख रहा है श्लोक में? आसित का जो अन्वय है तो दोनों जगह होगा। हमको जो दर्शन हुए वो ऋषि के अनुग्रह से हुए, हमको आपके जो दर्शन हुए नव दर्शनम अनुग्रहाद आसीत, भगवता दर्शनम आसीत। हमको आपके दर्शन जो हुए वो अनुग्रह से हुए। किसके अनुग्रह से हुए? ऋषेर अनुग्रहाद, ऋषि के अनुग्रह से हुए। ऐसे अब रही बात ये अनुचरस्य नारदस्य किंकरौ दासौ सेवकत्वमेव उचितम न तो तत्सेवकत्वम आवयो। तवानुचर किंकरौ, हम आपके अनुचर के किंकर हैं। अर्थात आपके किंकर नहीं है। ये अर्थ निकल रहा है ना? ये जो अर्थ निकल रहा है, ये कौन सा अर्थ है?
ये एक्सरसाइज अपने को पहले करनी। महाप्रभु जी ने वो अर्थ तो निकाल के बता दिया है अपने को। क्या अर्थ बताया है कि हम आपके किंकर हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके सेवक करने की हमारे में योग्यता नहीं है, क्योंकि आप महान हो और हम जो हैं वो अल्प हैं। ये जो है वो अनुचर और किंकर, अनुचर के किंकर का क्या अभिधा का अर्थ है, कि क्या गौणार्थ है, कि क्या तात्पर्यार्थ है, कौन सा अर्थ है? मेरी बात प्रश्न समझ में आया ख्याल में? जी एक बार फिर स्पष्ट करो ना जी, क्लियर करो ना। नहीं, महाप्रभु जी ने जो अर्थ किया है तवा अनुचर किंकर, माने हम आपके अनुचर के किंकर हैं, इसलिए आपकी सेवा करने लायक नहीं है, क्योंकि आप महान हो और हम अल्प हैं। ये जो अर्थ महाप्रभु जी निकाल रहे हैं, ये अनुचर किंकर का, ये कौन सी वृत्ति से निकल रहा है? वृत्ति क्या है, तो ये प्रश्न है। और एक दूसरा जो प्रश्न अपने सामने अर्थ निकलता है, उसके दो अपन ने मॉडल बताए थे ना, ध्यान से देखो। पर्याय निर्देश, कोशता, व्याकरण का, शब्दार्थ, अभिधा, लक्षणा, गौणी और व्यंजना, और अनेक अर्थ में से एक अर्थ का निश्चय होता है साहचर्य से। तो साहचर्य के कितने प्रमाण थे? साहचर्य के प्रमाण थे विशेषण, सहस्थिति, प्रकरण, पद सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य वगैरह वगैरह। उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, स्वर भेद, कितने प्रकार थे अर्थ निर्णय करने के? इसमें से किस प्रकार से यह अर्थ निर्णय हुआ? अब कई बात ख्याल में? हाँ जी 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 जी, मैंने प्रकरणम दो लग बात रहा है। सोचनी है, दो बात सोचनी है। सबसे पहली बात तो ये सोचनी है कि कोश है कि व्याकरण है। दूसरी बात, शब्दार्थ में अभिहित है, लक्षणा है, लक्ष्यार्थ है, अभिहितार्थ है या गौण्यार्थ है या व्यंग्यार्थ है। तीसरी बात कि यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो अनेकार्थ होगा। तो अनेकार्थ में एकार्थ निश्चय होने के जो पैरामीटर्स बताए थे वो यही सब बताए थे। विशेषण, विशेष्य, साहचर्य, विरोध,
सामर्थ्य, प्रकरण वगैरह वगैरह बताए थे। सन्निधि, पद सन्निधि, परस्पराकांक्षा, औचिति, आलादि, वाचक, दिनों, लेखक और त्रिपुम नपुंसक लिंग और उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, इसने बताए थे ना। उनमें से किस फैक्टर के कारण ये निर्णय अर्थ आ रहा है? अर्थ तो महाप्रभु जी ने दे दिया अपने सामने, साफ है। जैसे विरोध लग रहा है, महान और अयोग्यता, ये दोनों का विरोध लग रहा है। विरोध का उदाहरण क्या है? रामार्जुनौ परशुराम सहार्जुनौ विरोधात्। अच्छा, और किसी को मान्य है? जैसे मुझे प्रकरणम को जो है ना, उभय वक्तृ श्रोतु बुद्धि सत्वम, तो वहां पे क्योंकि ये प्रकरण जो है वो स्तुति को प्रकरण है और आगे से जो नमस्कार की बात आ रही है और ये वक्ता और श्रोता दोनों जो सामने सामने है और कह रहे हैं और औचित्य योग्यता लग रही है क्योंकि प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो वो खुद प्रभु को जो जैसे कह रहे हैं, तो लेकिन मेन तो प्रकरणम लग रहा है यहाँ पे, 6th वन। अच्छा, ये प्राकरणिक अर्थ है। हाँ, ऐसा लग रहा है। और ये कौन बोला था? मनीषा जी। हाँ, मनीषा के हिसाब से ये विरोधार्थ है। और कोई अर्थ लग रहा है? जे लक्षणा भी हो सकते हैं अनुचर के किंकर। तो जैसे आपने बताया कि गंगा के तट पर गांव है, सॉरी गंगा पे गांव है, तो वहां में लक्षणा ऐसे करी कि गंगा के तट पे तो अनुचर के किंकर है, इसलिए आपकी सेवा योग्यता नहीं है, ऐसा अर्थ भी मेरे को लग रहा है। लक्षणा में देखो, एक बात बताऊं, अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा के बीजों में। अन्वयानुपपत्ति माने दो जुड़ते नहीं हो, जैसे गंगायाम घोष अन्वय नहीं हो रहा है, और काक्यभ्यो दधिरक्षताम में तात्पर्यानुपन्न हो रहा है। तो यहाँ अन्वयानुपपत्ति है कि तात्पर्यानुपपत्ति है, पहले ये सोचो। तात्पर्य अनुपत्ति। कौन सा तात्पर्य? कौन से पद को क्या तात्पर्य लेना? या तात्पर्य के अनुपन्न होने से ये अर्थ करना पड़ रहा है। अनुचर के किंकर है। मतलब और ऋषि नारद जी के अनुग्रह से प्रभु के दर्शन हुए। नहीं, मैं कह रहा हूँ लक्षणा जब भी लेनी हो ना, तब दो बीज होते हैं उसके, तात्पर्यानुपत्ति और अन्वयानुपत्ति। तो इसमें तात्पर्यानुपत्ति एक, अन्वयानुपत्ति में से आपका ये कहना है कि तात्पर्य अनुपन्न हो रहा है, तो किस पद का तात्पर्य अनुपन्न हो रहा है? अनुपन्न का मतलब कि तात्पर्य मेंटेनेबल नहीं रहा। तो किस पद का तात्पर्य मेंटेनेबल नहीं रह जाएगा, ये तो अपने को इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। कि हम मतलब आपके नहीं, आपके अनुचर के किंकर है, तो ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे अनुपन्न हो रहा है कि
इसलिए तात्पर्य निकालना पड़ेगा कि सेवा नहीं कर सकते, इसलिए ये कहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अनुचर का अर्थ हमेशा नारद जी के संदर्भ में नहीं होगा, पर यहाँ पर नारद जी के संदर्भ में ले रहे हैं, इसलिए अनुचर का वो तात्पर्य अनुपन्न हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे अभिधा लग रही है कि अनुचर एक मिनट अपन थोड़ा विचार करना अच्छी तरह से। श्लोक में जो बात आई है वो ये आई है, अनुजानी ही नो भूमन तवानुचर किंकरो, आपके अनुचर के किंकर हमको अनुज्ञा दीजिए। तो आगे आने वाला है श्लोक जाने की, तो जाने की अनुज्ञा दीजिए। तो जाने की अनुज्ञा देने में अनुचर के किंकर, अनुचर का तात्पर्य क्यों अनुत्पन्न होगा? जाने की हम छूट मांग रहे हैं, जाने की परमिशन मांग रहे हैं, तो उसमें क्या हम अनुचर के तात्पर्य नहीं, जाने का तात्पर्य आप आज्ञा दे दोगे तो क्या हम अनुचर के किंकर नहीं रह जाएंगे? रहेंगे। तो तात्पर्य तो अनुत्पन्न नहीं हो रहा है ना, है ना बात काल में? जी जी जी। यदि वो नहीं होते, जैसे आप आज्ञा की, आप जाने की आज्ञा दे दो, हम अनुचर के किंकर न रह जाते हों, तो तात्पर्य अनुत्पन्न हो जाएगा। जाने की आज्ञा दो चाहे मत दो, अनुचर के किंकर ऐसा तो रहेंगे ही। आप आज्ञा दोगे, वर्ष कम वर्ष क्या होगा कि आप हमको डायरेक्ट आज्ञा नहीं दोगे, वाया अनुचर के द्वारा आज्ञा दोगे। जैसे महाप्रभु जी के लिए ऐसा आता है कि जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, उसके साथ महाप्रभु जी डायरेक्टली फेस टू फेस शास्त्रार्थ नहीं करते थे, एक व्यक्ति को बीच में बैठा कर शास्त्रार्थ करते थे। कितनी सच बात है कितनी गलत बात है मुझको नहीं पता, पर ऐसे वार्ताओं में आता है कि बीच में किसी को बैठा के करते थे। तो वो व्यक्ति जिसने वेद नहीं मान रहा है उससे पूछता था कि आपका आक्षेप क्या है या आपकी शंका क्या है। वो महाप्रभु जी को कन्वे करता, महाप्रभु जी उसको कन्वे करते और वो उसको कहता है। महाप्रभु जी डायरेक्ट बोलते नहीं थे। ऐसे क्या अनुचर के बिना हमको आप आज्ञा नहीं दे सकते हो? तो अनुचर का अनुपन्न हो जाएगा। आज वो स्थिति है, अपने को ऐसे ऑड लगती है ये बात, सिचुएशन। पर मैं अपनी एक बात बताऊं कि जब जूनागढ़ का केस चला था तो हमारे जो यहाँ सॉलिसिटर थे उनसे मैंने कहा कि भाई कोई अच्छे वकील का हमको, सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हों, उसका रेफरेंस दो ताकि हम जाके कांटेक्ट करें। तो उनके जो परिचित एक सीनियर एडवोकेट थे उनका नाम लिख दिया। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो उन्होंने बुला लिया मुझे अपने ऑफिस में। आधा पौना घंटा बैठाने के बाद बाहर निकले। मुझे कहा कि कौन हो तुम? मैंने कहा आपने टाइम दिया था ना कुछ स्वामी श्याम मनोहर। बोले तुम्हारा एडवोकेट कहाँ है? मैंने कहा एडवोकेट तो नहीं लाया। तो उसने मुझसे पूछा डू यू नो दैट आई एम सीनियर एडवोकेट, आई एम नॉट सपोज टू टॉक विथ यू। तो उनका मैं एडवोकेट का भी लाता
तो मैं एडवोकेट को कहता, फिर ही वो आपको कह सकता मेरी प्रॉब्लम तो एडवोकेट को नहीं पता होती ना। मैंने रिफ्यूज कर दिया, बात नहीं करना चाहता। महाप्रभु जी का भी कुछ ऐसा ही सीनियर एडवोकेट की तरह का नेचर होगा, जो वेद को नहीं मानते हो उससे बात नहीं करना चाहता। टेक्स्ट में तो आता है महाप्रभु जी के, मगर सचमुच में ऐसा करते थे कि नहीं करते थे पता नहीं। महाप्रभु जी के बायोग्राफी में ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ऐसे क्या भगवान को जो आज्ञा देनी हो इनको, नलकुबर मणिग्रीव को, तो बीच में अनुचर आए तभी आज्ञा देंगे। वेर इज माई सीनियर सर्वेंट, एंड व्हेन द सीनियर सर्वेंट कम्स देन ओनली आई कैन गिव यू, गाइड यू। ऐसा तो ठाकुर जी नहीं कहेंगे ना। तो अनुचर का तात्पर्य तो अनुपन्न हो रहा है ऐसे लगता तो नहीं है, अनलेस आप बताओ नहीं तब तक। मेरी बात क्लियर हुई ना? जी जी, स्पष्ट हो गया। अब अपने पास ऑप्शन क्या है ये तो सोचो। तो भगवान को सामर्थ्य की बात नहीं है, वो खुद अपने आप को इतना नीचे मान रहे हैं कि अनुचर के किंकर इतने छोटे होंगे, तो हम कैसे इन्हें आज्ञा लें? नहीं, वो तो साथ ठीक है, वो तो समझ में आ गई बात। ये अर्थ कहाँ से निकल रहा है? जी, व्यंजना से निकल सकता है, क्योंकि महाप्रभु जी ने अर्थ निकाला है कि हम आपकी सेवा के लिए योग्य नहीं है। अनुचर किंकर सेवा अयोग्य, स्वामी सेवा अयोग्य। लेकिन ये अनुचर का किंकर स्वामी की सेवा के अयोग्य हैं, ये अर्थ कैसे निकल रहा है? ये मेरी पॉइंट ऑफ इंक्वायरी है। जैसे क्या व्याकरणतः निकल रहा है ट्राइडिक रिलेशन के कारण? व्याकरण का अपन देख लेते हैं क्या है। व्याकरण है व्याकरण ऊपर पर्याय निर्देश में। हाँ जी। ओहो, यदि वो बात सच होती कि अनुचर किंकर स्वामी के, अनुचर का किंकर स्वामी के सेवा का अयोग्य होता है, वो व्याकरण से तो निकलता अर्थ नहीं है, क्योंकि अनुचर का अर्थ होता है जो पीछे पीछे चले, तो किंकर का मतलब होता है जो हर वक्त पूछता रहे कि क्या करूं क्या करूं। कौन सा व्याकरण का अर्थ यहाँ है? वो तो मेंटेन ट्राइडिक रिलेशन के कारण मैं ऐसे सोच रही थी। ट्राइडिक रिलेशन तो होगा, मगर व्याकरण के कारण कैसे निकलेगा ये आप समझाओ या तो मेरे को। ट्राइडिक तो रिलेशन होगा, नो प्रॉब्लम। के स्वामी के अनुचर के अनुचर, तो स्वामी के अनुचर स्वामी के सेवा के अयोग्य होते हैं, ये अर्थ कैसे निकलेगा? डायरेक्ट पूछने के अयोग्य ऐसे सोच रही थी मैं। जी नहीं, ग्रामर के किस रूल से निकलेगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन सा रूल यहाँ लगाना है ग्रामर का? जे समास के अर्थ में मैं सोच रही थी। ये षष्ठी तत्पुरुष है ना, तो वो व्याकरण के मीनिंग लेके। तो षष्ठी तत्पुरुष के कारण अनुचर से किंकर हो, अनुचर किंकर हो, उसमें अनुचर किंकर होने के कारण आपकी सेवा के अयोग्य हैं। अयोग्यता अर्थ कैसे निकल रहा है, ये मेरे पूछने का मतलब है। जी, कल आप लास्ट क्लास में आपने बताया था ना कि राजा के महल में कोई सेवक का सेवक आता है तो वो सेवा
करने योग्य उसका वो तो मैंने वो अर्थ बताया था, पर मैंने ये थोड़ी बताया था कौन सा अर्थ है ये। वो तो मैंने कल भी सस्पेंस में रखा था और आज भी सस्पेंस में ही अभी चल रही है बात। वो तो अर्थ बताया था मैंने, वो निकला कैसे ये नहीं बताया था। सॉरी जे मुझे इतना ही सोच पा रही हूँ। हाँ नहीं बराबर है। यहाँ पे जे मुझे व्यंजना लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अनुचर के किंकर है, तो हाँ। अनुचर के किंकर होने के कारण वो अ, भगवान के साक्षात किंकर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अनुचर के किंकर है। तो इस कारण से वो अनुचर जो है उनकी सेवा करने के योग्य है, न कि भगवान की सेवा करने के योग्य है। तो ये अनुचर किंकर जो है उससे इम्प्लाइड मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि हम आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। मैंने आपका क्या मतलब ये है कि जैसे शशांक चक्र हरि, इसमें हरि को शशांक चक्र विशेषण लगाने के कारण, ऐसे किंकर को या अनुचर विशेषण लगाने के कारण ये अर्थ निकल रहा है। और अशंख चक्र हरि में जैसे अशंख चक्र कहने के कारण हरि का अर्थ वानर हो गया विशेषण के बल से। ये विशेषण के बल से हुआ, ऐसे आपका कहना है? वो विशेषण के बल से, या वो तो मैंने नहीं सोचा, मैं खाली नहीं मैंने तो मैंने पूछा व्यंजना विशेषण के बल से है तो व्यंजना नहीं आएगी, तो व्यंजना आएगी तो विशेषण का बल नहीं रहेगा। दो मैं ये सूक्ष्मता समझा दूं आपको। एक मिनट। जैसे अपने यहाँ का एक पद है, सुंदर मुक्ति हो बलि बलि जाऊं, सखा अंश पर वाम बाहु दिए, वह छवि पे बिन मोल बिकाऊं। अब ये जो पद है वो गोपी गा रही है। तो गोपी क्या कह रही है कि आप अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के जो फिरते हो, ये छवि मुझको इतनी प्यारी लगती है कि मैं बिना मोल के बिकने तैयार हूं। दोस्त के कंधे पे हाथ रख के आप घूम रहे हो, उसमें मैं क्यों बिना मोल बिकने तैयार हूं? उसकी व्यंजना ये है कि जैसे आपने अपने दोस्त के कंधे पे वाम हस्त रखा, ऐसे अपनी बिलेवेट के कंधे पे भी अपन वाम हस्ती रखते हैं। तो वो अपनी ये व्यंजना प्रकट कर रही है कि मैं आपकी बिलेवेट होना चाहती हूँ। अब ये व्यंग्यार्थ है। आया ख्याल में? ये हाँ जी। तो ये अर्थ को बाध नहीं कर रहा है। आप अपने दोस्त के कंधे पे बायां हाथ रख के जो शियस्त रख के जो फिर रहे हो, उस पर मैं बिनमोल बिकने तैयार हूं, ये जो गोपी कह रही है, उसका अभिधार्थ तो है कि एज इट इज मेंटेनेबल है। उसमें इसका लक्षणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभिधा मेंटेनेबल है। पर एक अतिरिक्त अर्थ उसका ये भाव निकल रहा है कि इस कितनी सारी भगवान की छवि होंगी, उस पर नहीं बिनमोल बिकते, इस पर क्यों बिनमोल बिकना चाहती है भाई? क्योंकि बाएं हाथ जो है वो गर्लफ्रेंड के खंबे पे रखा जाता है, पुराना प्रोटोकॉल के हिसाब से वाइफ के कंधे पे रखा जाता है। तो वो उसके मन की व्यंग्यार्थ वहां प्रकट हो रहा है। आया ना ख्याल में? वही कर रहे हैं। नहीं तो यदि वो व्यंग्यार्थ होता तो हो सकता है तो विशेषण का फिर अनुचर का रोल नहीं रह जाएगा।
और यदि अनुचर का विशेषण का कोई रोल है तो व्यंग्यार्थ जाने की जरूरत ही नहीं है, विशेषण के साहचर्य से बोध होता है। जैसे सशंक चक्र हरि कहने से बंदर अर्थ नहीं निकलेगा, अशंक चक्र हरि कहने से बंदर अर्थ निकलेगा, वो विशेषण के साहचर्य के कारण, विशेषण विशेष भाव के कारण। ये व्यंग्यार्थ में और इसके अर्थ निकलने की प्रक्रिया के जो सटल न्यूएंस हैं वो मैंने आपको समझाया है ना कल में। हाँ जी जी, तो यहाँ पे तो फिर ये विशेषण वाला जो है वो ज्यादा योग्य लग रहा है, क्योंकि अगर फिर अनुचर पद को हटा देंगे और खाली किंकर हो जाएगा तो फिर वो भगवान के किंकर भी हो सकते हैं साक्षात। अच्छा फाइन, बस यही मैं कह रहा था। विशेषण से ये निकलता हुआ अर्थ है, व्यंग्य से अर्थ निकल नहीं रहा है, विधा से नहीं निकल रहा है। ऐसा विशेषण लगा दिया है जिसके कारण ये बात क्लैरिफाई हो रही है कि भाई हम आपके नौकर नहीं है, आपके अनुचर के नौकर हैं, तो आपकी सेवा के लायक हम कैसे होंगे? जो जिसका नौकर होता है उसकी सेवा के लायक होता है ना। खैर, अपन ने अच्छी एक्सरसाइज की, शायद आपको भी लगा होगा। तो छोटी सी बात में तिल के ओट में पहाड़ छिपा हुआ रहता है। हाँ जी जी। किंकर दासौ इसीलिए कह रहे हैं कि सेवकत्व में उचितम न तो तत् सेवकत्व में उचितम न तो तत् सेवकत्वम आवयो। सेवक के सेवक होना ही उचित है हमारे लिए, माने जो हम हैं, एक्ट एज पर योर स्टेटस, डोंट गो बियॉन्ड योर स्टेटस। ये वहां है, हमारी स्टेटस क्या है उसका विचार करो एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमारी स्टेटस आपकी ऐसी नहीं है कि आपके किंकर हो सके, आपके अनुसार के किंकर हैं, इसलिए हम उनकी सेवा के लायक हैं, आपकी सेवा के लायक नहीं है। ये अर्थ महाप्रभु जी ने विशेषण के कारण निकाला है, उसी को जस्टिफाई करते हैं। नहीं अल्पेन महता सेवा कर्तुम शक्यते, जो हम अल्प हैं। तब ये सवाल हुआ, उसमें ऑब्जेक्शन आया कि तो दर्शन योग्य तो अपने आप को, हमारे दर्शन तो कर पा रहे हो, तो सेवा करने में तकलीफ क्या होगी तुमको? तो उसका वो जस्टिफिकेशन दे रहे कि नहीं, दर्शन तो हमको आपके अनुचर के अनुग्रह के कारण हुए। अच्छा, आपके देखो इसमें एक और मजेदार ध्वनि निकल रही है, वो भी देखने लायक है कि दर्शन आपको आपके अनुचर के अनुग्रह के कारण हुए। उसमें क्या ये ध्वनि निकल सकती है कि आपका अनुग्रह नहीं था? कि जबकि हमने शुरुआत में श्लोक के स्तुति के पहले ही देख लिया कि भगवान ने अपने नारद के दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए इनको वृक्ष योनि से छुड़वाया। तो नारद जी ने भी जो वरदान दिया था वो इसी तरह का दिया था कि भगवान तुमको छुड़ाएंगे, नहीं तो नारद जी खुद छुड़ा सकते थे। तो ऐसा होता है कि कोई शाप देने में समर्थ होता है, निवृत्त करने में समर्थ नहीं होता। कोई निवृत्त करने में समर्थ होता है पर शाप नहीं देता है। जैसे छोटी कोर्ट नीचे की कोई पनिशमेंट दे देती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपन उसका डिसमिस करवा देते हैं वो पनिशमेंट को, है ना। सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं है अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट के कान में रुई लगी हुई रहती है, वो तो सिर्फ जजमेंट ही पढ़ती है टेक्निकली। जजमेंट के प्रोज एंड कॉन देखती है, क्लाइंट के नहीं देखती है। आजकल देखने लगे वो कथा अलग है, मगर टेक्निकली वो जजमेंट देखती है, माने फैक्ट नहीं देखती है, जजमेंट पढ़ती है। नीचे की कोर्ट जो है वो फैक्ट्स देखती है
और फैक्ट पे से जजमेंट आया है, उस पे जजमेंट की कंसिस्टेंसी, जजमेंट की और लॉ की कंसिस्टेंसी सुप्रीम कोर्ट का देखने का काम है, और फैक्ट और लॉ का कंपैरेटिव देखने का काम जज का होता है, नीचे की कोर्ट का। तो कोई श्राप देने में समर्थ होता है, कोई नहीं समर्थ होता है, कोई श्राप छुड़ाने में समर्थ नहीं होता। दे दिया सो दे दिया, वो तो हो गया। छुड़ाने के लिए फिर और सीनियर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। प्रभु के अनुग्रह के बिना तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अनुग्रह जो है भगवान का, अनुग्रह भगवान का अनुग्रह से दर्शन हुआ कि भगवान के अनुचर के अनुग्रह से दर्शन हुआ? तो भगवान के अनुचर के अनुग्रह से दर्शन हुआ, ऐसा कहने में भगवान का अनुग्रह कैंसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि बात समझो, वेट ए मिनट, जो लोअर कोर्ट होती है कोई भी जजमेंट देती है, उस लोअर कोर्ट को जजमेंट देने का पावर किसका दिया हुआ होता है? सीनियर कोर्ट का। तो यदि बात वहीं अटक जाए तो वो सीनियर कोर्ट का ही माना जाएगा, नहीं अटकी तो सीनियर कोर्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे एक बहुत पुरानी एक दुआ है, जो पे अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के। अपने कर्म से यदि मेरा उद्धार होना होता तो कर्ता मैं सिद्ध हो रहा हूं ना, तुम थोड़ी कर्ता सिद्ध होते हो। तुम करता हो मतलब मैं तुम्हारे कर्तृत्व से मेरा उद्धार होगा, मेरे कर्तृत्व से मेरा उद्धार नहीं होगा। अब यदि मैं कुछ कर रहा हूं तो तुम्हारे कर्तृत्व के पार्ट के तरह कर सकता हूं, तो कर्तृत्व का, मेरा कर्तृत्व मेरे उद्धार में काम नहीं आता है, कर्म में काम आता है। कर्म से यदि मेरा उद्धार होता सिर्फ, जैसी कि अनिश्वरवादियों की धारणा है कि आपके अपने कर्म से आपका उद्धार होगा, तो करता मैं हो गया ना फिर। जो पे अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के। तो मेरा कर्तृत्व जो है, मेरा जो कर्तृत्व है वो मेरे कर्म करने में तो उपयोगी हो सकता है, पर उद्धार में मेरा कर्तृत्व उपयोगी नहीं होगा। उद्धार में तो भगवान का कर्तृत्व उपयोगी होता है। इसलिए व्यास सूत्र आया है, फलम अतः उपपत्ते। गीता भी इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फलदान में कर्तृत्व भगवान का है और क्रिया को संपन्न करने में कर्तृत्व हमारा है। ये डिफरेंस है। कर्तृत्व तो है, तो इस कर्तृत्व से वो कर्तृत्व कैंसल नहीं हो रहा है। जैसे कि ये लोग मानते हैं, अनिश्वरवादी लोग, कि मेरे कर्म से करने से मेरा का उद्धार हो जाएगा। तो मेरे कर्म करने से मेरा यदि उद्धार होता तो भगवान का कर्तृत्व कैंसल हो रहा है। तो भगवान का कर्तृत्व जो है वो कर्म करने में नहीं है। कर्म भगवान नहीं करते हैं, कर्म तो हमको करना है, और फलदान भगवान करते हैं। कर्म करने की जो पावर है वो भगवान की दी हुई है हमको। वो भगवान के कर्तृत्व का सबऑर्डिनेट कर्तृत्व है ना। उसी बात को समझा रहे हैं कि महाराज सेवक स्वभृत्यम कदाचित महाराज स्थानम नयति न चैता अतः महाराज सेवा योग्यता भवति अतः दर्शनान्यथा अनुपत्या न सेवा योग्यता। दर्शन के अनुपन्न होने से सेवा योग्यता, क्योंकि दर्शन सेवा योग्य नहीं होते तो दर्शन क्यों देते? भाई दर्शन तो आप दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि नारद जी ने हमको ये वरदान दिया था कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए आपने हमको दर्शन दिया। इस दर्शन के कारण हम आपके सेवा के योग्य हैं, ये अभी आपने
कंफर्म नहीं किया है। आप अपने भक्ति के वचन को, नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए हमको दर्शन दे रहे हो, हमको अपना किंकर बनाने के लिए दर्शन नहीं दे रहे हो, ये मतलब है। और ये बात कह के उन्होंने जो समान विभक्ति जिससे अभेदान्वय ध्वनित होता है, उसमें गुरु और देवत का, गुरु यानी नारद जी और देव यानी कृष्ण, उनमें अभेद बुद्धि जताई। आया ख्याल में? यहाँ रखें। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई है सवाल? लास्ट हाँ, क्या लास्ट क्या? लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया भक्ति हम या तो प्रमाद के कारण करते हैं या भगवान करवाते हैं, तो जैसे प्रमाद द्वारा की जाती भक्ति, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। जैसे रास्ता पे हम चल रहे हैं और केला के छिलका पड़ा हुआ है, उसको नहीं देखते हैं तो प्रमाद के कारण हम फिसल जाते हैं। प्रमाद नहीं होता तो नहीं फिसलते। ऐसे प्रमाद के कारण जो भक्ति करते हैं तो उसमें फिसलने के चांसेस है ना, ये मेरा मतलब था। असावधानी जैसे असावधानी। जैसे और एक ग्रामर क्वेश्चन। प्रमाद का उर्दू में अर्थ होता है गाफिलियत, गाफिल होकर कोई काम करना, होश में नहीं कोई काम करना। हमारे एक भाई बता रहे थे कि त्रिचूर में कृष्ण मंदिर है, हाँ, कृष्ण मंदिर में कपल दर्शन करने आया, 2 कपल दर्शन करने आए। तो वो वाइफ जो है वो दर्शन करने गए और जो हस्बैंड था वो स्कूटर पे बैठा हुआ था, कंटोपा पहन के, क्या कहते हैं उसको, हेलमेट। तो वो दोनों का रंग एक ही जैसा था, तो वो वाइफ आके निकल के दूसरे पे बैठ गई। बड़ी देर तक बोली नहीं, अंत में बीच में 1.5-2 मिनट जाने के बाद उसने पूछा कि बराबर दर्शन हुए? उनका कौन हो तुम? उनका तुम कौन? उनका चलो पीछे। ये प्रमाद से स्कूटर पे बैठ गई, मैंने खाली वो हेलमेट ही देखा और कुछ नहीं देखा, वो प्रमाद। आई बात समझ में? जी और एक एक मिनट व्याकरण क्वेश्चन है। हेतल जी 1 सेकेंड ना, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर क्वेश्चन ओनली। जैसे प्रमाद से भक्ति कैसे हो सकती है? अरे कई भक्त खड़े हों, उनकी लाइन में अपन खड़े नहीं हो जाते हैं जाके, तो इतने सब भक्त हैं तो शायद कुछ न कुछ तो होगा ही ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो भक्ति थोड़ी रहेगी, वो तो जस्ट किसी को देखा और खड़े हो गए कि क्यों खड़े हैं या ऐसे। हाँ, तो भक्ति आ जाती है ना। भक्ति कैसे आती है? ऐसे ही तो आती है। ये स्वाध्याय में लोग कैसे जाते थे? जब दादा की मीटिंग होती थी तो सब जगह जाके उनके स्वाध्यायी लोग कहते थे कि બધા લોકો આવવાના છે, તમે नहीं आवशो तो તમે रह जशो। तो हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता था कि हम नहीं जाएंगे तो हम रह जाएंगे, बाकी तो सब जाएंगे, इसलिए सब जाते थे। तो वो जहाँ हाजिर रहते थे तो प्रमाद से ही तो रहते थे।
कि भक्ति से रहते थे? अजय रहते थे बराबर है जे, लेकिन वहां पे भक्ति तो प्रकट नहीं होगी ना, ऐसा मेरा तो क्वेश्चन। भक्ति तो प्रकट हो जाती थी ना, स्वाध्यायी हो जाते थे। अच्छा अच्छा, ओके। इतनी भक्ति प्रकट हो जाती है कि जो स्वाध्याय नहीं करता था उसको अभक्त मानने लग जाते थे। और मोटे होते हैं स्वाध्याय से भक्ति। और स्वाध्याय में जुड़ते कैसे थे? सब आने वाले हैं, तुम नहीं आओगे तो तुम रखड़ जाओगे, तो सब जुड़ जाते, पता नहीं क्या होगा, बधा ले गया ना मैं रह गया, ऐसा ना हो जाए, तो भक्ति हो जाती थी प्रकट। है नहीं कल? हाँ जी जी, क्लियर। जितनी भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है वो प्रमाद का ही तो लाभ लेती है। जितनी भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, अभी एक एडवर्टाइजमेंट आती है, ये एक्सरसाइज आप मंगवाओ, अब 5 ही 10 बाकी रह जाओगे तो फिर मिलेगा नहीं। अब वो ऐसा 1 महीना से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। आज का 4 वीडियो 1 महीना से वही एडवर्टाइजमेंट चालू है, किसे 5 बाकी रहे हैं, नहीं मंगाओगे जल्दी तो छूट रखड़ जाओगे आप। तो 1 महीना से 5 ही बाकी है, मैंने कोई खरीद नहीं रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ बिके नहीं है। सुन के ऐसे लगता है तो रह जाएंगे कहीं रह ना जाए, मंगाओ, दो ऑर्डर। ये टैक्टिक है। आ गई बात समझ में जे। अब यदि मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ भक्ति का, भक्ति हो गई तो प्रमाद से भक्ति हुई कि नहीं हुई? जी जी। हाँ बोलो। जी लकार रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ। अनद्यतन भूते लड और भूतकाल सामान्य लुड, जी उसमें डिफरेंस कैसे समझे? अनद्यतन माने आज का भूत नहीं, कल से पीछे कितने का भी भूत, कल गई कल गई परसों, महीना भर पहले, 2 महीना 2 बरस पहले, वो सब अनद्यतन भूत है। और सामान्य भूत का मतलब जो सब भूत में चलता है, आद्यतन भूत में अनद्यतन भूत में दोनों में चले, वो सामान्य भूत आया। तो जी वो दोनों परोक्ष नहीं है, ऐसा मतलब हुआ? हम देखो, बात ये समझने लायक है कि जो अद्यतन भूत है उसका आपको परोक्ष हुआ तो अपरोक्ष तो अनुभव हुआ ही होगा। अनद्यतन भूत का अपरोक्ष ज्ञान होना जरूरी नहीं है। और आज सुबह की बात है, वो तो आपको परोक्ष हुई थी ना, अपरोक्ष हुई थी ना। हाँ। पर जो अनद्यतन भूत है, जो आज का भूत नहीं है, वो तो कितने भी पीछे जा सकता है, तो उसको तो आपके जन्म के पहले की भी बात हो सकती है। तो उसके भी 2 प्रभेद होते हैं, अनद्यतन के भी, परोक्ष और अपरोक्ष। तो परोक्ष लिट, वो जिसको ऐतिहासिक भूत कहते हैं, और जो अनैतिहासिक भूत है वो अद्यतन नहीं है मगर आपके परोक्ष में है वो। हाँ, पर ऐतिहासिक नहीं है, आपके लाइफ टाइम में घटित हुआ भूत है। जैसे परोक्ष अपरोक्ष, अद्यतन और अनद्यतन, इतने प्रभेद होते हैं। समझ में आया जी, थैंक यू। और कुछ है? रखो।